ओम हरि कर्ता हरि भोक्ता हरि अन्न प्रजापतिः हरि सर्वा शरीरेस्तु भोक्ते भुज्यते हरि। ओम शांति शांति शांति। ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म तत्व सत्संग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के विषय वस्तु बहुत गहरी है, बहुत गुरुत्वपूर्ण है। इस बात को हर शरीर समझना निहायत आवश्यक है। मैं तो कहता हूँ, साधना में इस बात को अगर समझ गए, आज के टॉपिक को अगर आप समझ गए, जीवन को हर्ष उल्लास के साथ जीते हुए मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। हाँ जी, आज के विषय है खुशी क्या है। खुश रहना हर कोई चाहता है। शायद मनुष्य जाने अनजाने में करने वाला हर कार्य के मूलभूत उद्देश्य खुशी है। खुशी पाने के लिए इंसान आज चंद्रमा में जा चुका है, मंगल ग्रह के ऊपर उतर चुका है। स्पेस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल, जो भी उन्नति, जो भी आकांक्षा मन में होता है, जाने अनजाने में खुशी के ही चाहत होता है। तो आज हम समझेंगे खुशी क्या है। देखिए, मनुष्य जीवन की दो उद्देश्य होता है। पहले उद्देश्य जो है आवश्यकता को पूर्ति करना। आवश्यकता को, जो भी भोजन को संग्रह करना, वस्त्र को, रहने के लिए एक घर की आवश्यकता है, जीवन जीने की जो मूलभूत पदार्थ है, अन्न, जल, वस्त्र, गृह, इन तमाम पदार्थों को संग्रहित करना, इन आवश्यकता को पूर्ति करना सबसे पहले उद्देश्य है। दूसरा, मन के जो आकांक्षा रहता है, शांति में रहे, सुकून के साथ इस जीवन को बिताए, खुशी से जिए। देखिए, आजकल बच्चों को भी, छोटे छोटे बच्चे जिनको बेचारा जीवन क्या है पता नहीं, तभी से हम उनको जीवन के उद्देश्य के बारे में, जीवन में एक लक्ष्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा उनके मन में जागृत करते हैं। एक बीज को बो देते हैं। जीवन में कोई एम होना चाहिए, गोल होना चाहिए। आप अगर जीवन में इतना बड़ा पद में रहेंगे, इतना सारे धन को इकट्ठा करेंगे, इतना सारे भौतिक वस्तु पदार्थ को, पावर्स को, नेम्स एंड फ्रेम्स को कमाएंगे, तभी आप खुशी में रह पाएंगे, तभी आप शांति में रह पाएंगे, तभी आपके जीवन के उद्देश्य पूर्ति होगा। ऐसे आजकल हम बच्चों को भी समझाते रहते हैं। तो आइए समझेंगे खुशी क्या है। देखिए, आज के इस आधुनिक युग को अगर हम परखें, आवश्यकता शायद 70% लोगों की पूर्ति होता है। आवश्यकता क्या है? 70% लोग भोजन खाते हैं, वस्त्र पहनते हैं, रहने के लिए घर है, घर अपना हो, किराया हो, कुछ भी हो, घर में रहते हैं। बाकी 30% लोग आज भी थोड़ा गरीबी रेखा में जीते हैं। तो परखिए, ये जो 70% लोग हैं, क्या वो वाकई ही शांति में है? क्या वो वाकई ही आनंदित है? हम जो एम को अचीव करना चाहते हैं, जो बड़े बड़े पद को प्राप्त करने के बाद ही खुशी मिलेगा, आनंद मिलेगा, ऐसे आकांक्षा रखते हैं, ऐसे ड्रीम्स को, एम्स को मन में पालते रहते हैं। अगर उसी पद में, जिस पद को आप अचीव करना चाहते हैं, उसी उच्च पद के व्यक्ति को, उन तमाम भौतिक वस्तु पदार्थ को प्राप्त किया हुआ व्यक्ति को, जो भी आपके एम्स एंड गोल्स है, उन सारे वस्तु पदार्थ को अचीव किया हुआ व्यक्ति को, शरीर को अगर आप गहराई से परखेंगे, उस व्यक्ति के साथ एक हफ्ता बिता के उनके जीवन शैली को, उनकी मन की स्थिति को अगर आप परखेंगे, इस बात को आप समझ पाएंगे उनके अंदर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है। वो तमाम चीज़ें जो आप पाना चाहते हैं, वो प्राप्त करने के बावजूद भी
उनके मन में और कई सारा आकांक्षा है, और कई सारा ड्रीम्स है, और कई सारा चाहत है, और कुछ बनने की उद्देश्य है। तो खुशी क्या है? खुशी क्या है? देखिए, इसी संसार को अगर हम परखेंगे, पशु पक्षियाँ है। एक पक्षी अगर पेट भर गया तो डाली के ऊपर कूदते हुए, हंसते हुए, गाते हुए, आनंदित के साथ इस प्रकृति के आनंद को लेता है। पंछी उड़ते रहता है, डाली से दूसरी डाली में कूदते हुए बड़ा उल्लासित रहता है। पशुओं को देखिए, एक हिरन, एक आम जीवन में कुत्तों को देखिए, एक कुत्ते के पेट भर गया, पूंछ हिलाते हुए घूमता है। खरगोश खा लिया, बड़ा खुशी से कूदते रहता है। तो पशु पक्षियों को देखिए, उनके भूख मिट गया, उनके आवश्यकता पूर्ति हो गया, खुशी रहते हैं, आनंदित रहते हैं। यहाँ पे मन में आज के इस युग की माइंडसेट को अगर हम परखेंगे, यहाँ पे एक मन में एक प्रश्न उठता है, या तो उत्तर कहिए। हम सोचते हैं पशु पक्षी तो अज्ञानी है, उनके पास इतना ज्ञान नहीं है। मनुष्य बड़ा विवेकी है, मनुष्य बड़ा ज्ञानी है। मनुष्य उसके ज्ञान को उपयोग करते हुए कई सारा वस्तु पदार्थ को आविष्कार करते हुए जा रहा है, उसे भोगते हुए आनंदित है, खुशी में है। कई सारा खाने की वस्तु पदार्थ को आविष्कार कर रखा है, कई सारा स्मार्ट गैजेट्स को आविष्कार कर रखा है। इन तमाम भौतिक उन्नति के साथ इंसान तो बड़ा खुशी में है। इंसान के पास बुद्धि है, इंसान के पास ज्ञान है। तो पशु क्या ही जीवन जी रहा है? पशु तो आनंदित नहीं है। ऐसे अंतः मन में हम अविद्या से परखते रहते हैं, अज्ञानता से हम ऐसे परखते रहते हैं। इन डीप, गहराई से परखिए, क्या वाकई ही आज के युग की इंसान खुशी में है, पशु पक्षियाँ खुशी में है? सोचिए थोड़ा सा। चलिए इसी बात को हम और थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। आपके ही जीवन स्थिति को, आपके ही जीवन शैली को परखिए। क्या आप बचपन में ज़्यादा खुशी थे, या इस उम्र में, जो भी आपका उम्र है, अब ज़्यादा खुशी है? परखिए थोड़ा सा खुद के जीवन को। पशु पक्षियों को छोड़िए, ये तो बहुत गहरी बात है, आप मान ही नहीं सकते हैं। पशु पक्षी बड़ा आनंदित है, हमसे कई गुना आनंद में, शांति में, प्रकृति के साथ जीते हुए, प्राकृतिक भाव से रहते हुए हमसे कई गुना खुशी में पशु पक्षियाँ है। इसे तो हम परख नहीं पाएंगे। खुद के जीवन को परखिए, क्या आप बचपन में खुशी थे या अब खुशी है? ओबियसली आप इस बात को बिल्कुल बोलेंगे, मैं बचपन में खुशी था। शायद बचपन की जो यादें, बचपन की जो बीती हुई पल, बचपन की जो, जब स्कूल गया नहीं था तब तो और भी खुशी था। जब स्कूल गया, पढ़ाई को आरंभ किया, थोड़ा सा दुखी था, थोड़ा सा पढ़ाई के डर था, लेकिन तब भी अब से मैं खुश था। अब इस पोजीशन में, इस अवस्था में, जिस अवस्था में मैं हूँ, इससे तो कई गुना खुशी में, मैं आनंद में स्कूलिंग लाइफ में था, कॉलेज लाइफ में था। धीरे धीरे जैसे बड़ा होते मैं गया, वाकई ही आज के इस अवस्था में तो मैं बहुत दुखी हूँ। हर कोई बोलेंगे इस बात को। तो देखिए, बचपन वाली उस अवस्था में, अभी के इस अवस्था में पार्थक्य क्या है, भेद क्या है? थोड़ा सा परखिए। हम भौतिक सुख को ही आनंद मान लेते हैं, भौतिक सुख को ही असली सुख मान लेते हैं, लेकिन वाकई ही क्या भौतिक सुख में सुख है? सोचिए थोड़ा सा। देखिए, इस बात को परखिए। हम बोलते हैं, बोलते क्या है, ऐसे हम माइंड सेट कर रखे हैं, वैसे हम मान रखे हैं, खुशी केवल खाने पीने से, खुशी केवल लग्जरियस आइटम्स मिलने से, खुशी केवल अधिक धन होने से, बड़े पद में होने से, कई सारा पावर्स होने से केवल खुशी मिलता है। अगर उस चीज़ को आप परखें, बचपन में आपको जो भी खिलाया जाता था आप खा लेते थे। बचपन में कोई आपको खाने की चॉइस नहीं था, आप कुछ चूज़ करके खा नहीं रहे थे, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, इसे खाऊंगा उसे नहीं खाऊंगा। कोई पार्थक्य नहीं था, कोई चाहत नहीं था।
माँ आपको कुछ भी कहानी सुनाते हुए, चंदा मामा को दिखाते हुए माँ खिला देती थी, आप खा लेते थे। लेकिन अभी देखिए कितना फ्लेवर्स, रुचि के आनंद, मतलब कई सारा चटमटी मसाला मसाला फ्लेवर्स इंग्रेडिएंट्स, क्या कुछ हम खाने के अंदर ढूंढते रहते हैं। बचपन में जो भी वस्त्र आपको पहना दिया गया पहन लेते थे, कोई मैचिंग को नहीं ढूंढते थे, कोई क्या सोचेगा ऐसे परखते हुए वस्त्र को नहीं पहन रहे थे, जो मिला वो पहन लिए। बचपन में आपका जो नीड्स, आपका जो डिज़ायर्स, आपका जो एक्सपेक्टेशंस, आपका जो चाहते बहुत सीमित था, ना के बराबर था। धीरे धीरे इस अवस्था में देखिए कितना माया में आप बंधे हुए हैं। ये सब के कारण क्या है, इस सब की वजह क्या है, अगर उससे हम परखें निहायते हम समझ पाएंगे। ज्ञान, ज्ञान की परख है। आप बोलेंगे ज्ञान के परख कैसा है? बचपन में तो अज्ञानी थे, बचपन में तो अपना ज्ञान नहीं था, इतना कुछ भौतिक संसार के बारे में ना ज्ञान था, ना खान पीने के बारे में कोई ज्ञान था, ना कोई वस्तु पदार्थ के बारे में ज्ञान था। बचपन में तो हम अज्ञानी थे। ज्ञान बढ़ने से माया कैसे हमें बांधता है, ज्ञान बढ़ने से दुखी कैसे होते हैं हम, ये तो अजब सा लग रहा है, ये बात तो मन मान नहीं रहा है। ऐसे विचार आपके अंदर जागृत होना स्वाभाविक है। देखिए इस बात को बिल्कुल विवेकी होके परखिए। एक बच्चा है, एक प्रौढ़ अवस्था में एक व्यक्ति है। क्या बच्चे के जो इंद्रियां हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में हम, आंख, कान, जीभ, नाक, त्वचा, ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां है और जो मन है, क्या बच्चे के अंदर अधिक अधिक एक्टिव रहता है, अधिक कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, अधिक फोकसफुल रहता है, या बड़े जो बड़े व्यक्ति है उनका होता है? ध्यान से परखिए थोड़ा सा। वाकई ही बच्चे का जो माइंड होता है बड़ा तेज होता है, सुपर कंप्यूटर की तरह होता है, हर भाषा को समझ लेता है, पढ़ाई को बड़ा आसानी से पढ़ लेता है, हर भौतिक वस्तु पदार्थ को बड़ा सहजता से पहचान लेता है ना? जब बड़े हो जाते हैं हम दूसरों को बोलते रहते, क्या इस उम्र में पढ़ाई संभव है? क्या मेरा तो उम्र हो चुका है? क्या मैं इस उम्र में इस काम को सीख पाऊंगा? क्या मैं इस उम्र में इस पढ़ाई को समझ पाऊंगा? तो क्या है, यहाँ पे एक बात निर्धारित हो रहा है, बचपन में अपना जो इंद्रियां, बचपन में अपना जो मन है अधिक एकाग्र था, अधिक शक्तिशाली था, अधिक तेज था, उत्तेज था विद द कंपैरिजन ऑफ अभी की अवस्था। तो इस बात को परखिए, बचपन में जब एक बच्चा जो कि संपूर्ण अज्ञानी है, जिसका उम्र लगभग 5-6 महीना का है, उस बच्चा जब मल मूत्र को त्याग करता है, वो बेचारा परख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है कि मैं मल त्याग किया हूँ, कि मैं मूत्र विसर्जन किया हूँ। वो बच्चा उसी मल के ऊपर, उसी मूत्र में ही लपेटे हुए पड़ा रहता है, ना उसे बदबू आता है, ना वो परख पाता है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है, वो मल को दूर से देखते ही, पोटी को, मूत्र को दूर से देखते ही उसके मन में घृणा जागृत होता है, उसके मन में एक चंचलता, बड़ा मतलब आप समझ पाते होंगे, एक घृणा भाव जागृत होता है, अनजाने में ही बड़ा चिढ़ता है वो। कारण क्या है? शरीर वही, मन वही, बल्कि बचपन में जो इंद्रियां था वो ज़्यादा तेज था, मन बड़ा सजग था, हर बातों को बहुत गहराई से परख पा रहा था, समझ पा रहा था। लेकिन उस अवस्था में उसने इस मलमूत्र को परख क्यों नहीं पा रहा था? जब बड़ा हो गया, उसी मलमूत्र को देखते हुए अशांति क्यों हो रहा है, घृणा भाव से चिढ़ क्यों रहा है? भेद क्या है? भेद क्या है?
केवल ज्ञान, केवल ज्ञान। बचपन में उसके मन में ये भाव नहीं था कि ये गंदा है, ये चीज़ ठीक नहीं है। मल मूत्र जो कि अपना अंदर है, जो कि अन्न ही है, अन्न पच के, अन्न के जो सारांश है, अन्न के जो वेस्ट मटेरियल है, जिसे कि हम अन्न के जो कचड़ा है बोलिए, कुछ भी बोलिए, वही विसर्जक अंगों के द्वारा विसर्जन होके मल मूत्र के रूप में बाहर आया हुआ है। तो बचपन में उस मन के अंदर घृणा भाव नहीं था, उस मन के अंदर ये विचारधारा नहीं था, ये गंदगी है, ये बुरी चीज़ है, ये खराब है। तो धीरे धीरे उस बच्चे को माँ बाप, संग साथी, भौतिक संसार कई चीज़ों को समझाते हैं, कई चीज़ों को परखने के लिए ज्ञान को संग्रहित करते हैं। उस बच्चा जो भी सीखता है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो अच्छा है, ये मेरा है, वो पराया है। मतलब राग द्वेष ज्ञान के माध्यम से ही मन में संस्कार के रूप में संग्रहित होता है। बच्चे को जैसे हम सिखाते हैं, बच्चा फिर धीरे धीरे सीखते हुए जाता है। बच्चा वैसे ही माइंडसेट करता है, उसी नज़रिया से ही हर एक भौतिक वस्तु पदार्थ को देखते रहता है। जबकि बड़ा होते होते एक उम्र आने के बाद उस बच्चे के जो सेंसरी सिस्टम है, जो सेंसेशन से यूँ बोल सकते हैं, जो ज्ञानेंद्रियाँ है और मन है, बड़ा चंचल व्याकुल रहता है। फिर भी उस अवस्था में वह शरीर बचपन से अधिक परखता है, बचपन से अधिक दुखी रहता है, चिढ़ते रहता है। ये तमाम बातें बोलने की तात्पर्य, एक एक बात को अगर हम परखते हुए जाएंगे, अंत में खुशी क्या है पकड़ पाएंगे, समझ पाएंगे, असली खुशी को प्राप्त कर पाएंगे। तो यूँ समझिए, ये ज्ञान खराब नहीं है, यहाँ पे ज्ञान को खराब नहीं बोला जा रहा है। ज्ञान के जो आधार है, जिसे कि हम ब्रह्म ज्ञान बोलते हैं, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, स्वयं के बारे में ना जानने के वजह से भौतिक वस्तु पदार्थ को हम परखते रहते हैं। भौतिक विद्या, जिसे कि हम अपरा विद्या बोलते हैं, उसे तो पढ़ते हैं, परंतु स्वयं के ज्ञान के अभाव से, पराविद्या की अभाव से हम चीज़ों को परख नहीं पाते हैं, ज्ञान को दुरुपयोग करते हैं, इंद्रियों के सुख में लुप्त रहते हैं, सुख बाहर है ऐसे मान लेते हैं। देखिए, जो भी सुख को आज की इस ज़माने में, आज की मॉडर्न इस युग में सुख को अगर हम जैसे परखते हैं, उससे अगर हम समझें, देखिए हम सोचते हैं खाने के द्वारा तो रुचि मिलता है, अच्छे अच्छे पकवान खाए, अच्छे अच्छे व्यंजन के स्वाद ले, वाकई खुशी मिलता है। ये व्यक्ति यूं क्यों, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? क्या खाना सुख नहीं देता है? क्या अच्छे गाड़ियों पे घूमना, बड़े से घर बना के रहना, अधिक धन संपत्ति कमाना, क्या वाकई ये तमाम चीज़ें सुख नहीं देता है? ऐसे प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक है। आइए इससे हम गहराई से परखेंगे। देखिए, जब कोई स्वाद को जिह्वा चखता है, रसनेंद्रिय जिह्वा, ये जो जीभ है, जब खाने के संपर्क में आता है, उस खाने की रुचि के साथ मन एकाग्र हो जाता है, मन स्वरूपस्थ हो जाता है। खाना मान लीजिए खाना बड़ी अच्छा सा स्वाद है, आप कोई रसगुल्ला खा रहे हैं, आप कोई पनीर की सब्जी खा रहे हैं, आप कोई आलू के परोठे खा रहे हैं, बड़ा मसाला वगैरह डाल के उसके अंदर बड़ा अच्छा सा प्रिपेयर कर रखे हैं। वैसे स्वादिष्ट व्यंजन को जब आप चखते हैं, जीभ जब उस व्यंजन के संपर्क में आता है, जीभ और मन कुछ पल के लिए ठहर जाते हैं, स्वरूपस्थ हो जाते हैं। और जब मन स्वरूपस्थ होता है,
मन को शांति मिलता है, मन को आनंद मिलता है, मन को सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ पे मन विचारों से कुछ कुछ पल के लिए स्थिर हो गया, उस खाने के स्वाद के साथ एक हो गया। आहा हा हा, कितना तीखा है, कितना मीठा है, कितना चटपटी चाट बन रखा है, वाह मजा आ गया खाकर। मतलब क्या है, उस समय जीभ उस स्वाद के साथ एकाग्र हो रखा है, मन की स्थिरता आ रखा है, मन आत्मस्थ हो रखा है, मन स्वरूप में समाहित हो रखा है। कुछ पल के लिए मन में विचार थम गया। क्यों थम गया? उस स्वाद के साथ एक हो गया, उस रुचि के साथ एक हो गया। रुचि चखती हुई वह व्यंजन, चखने के माध्यम जो है जीभ, चखती हुई मन एक हो रखे हैं। इंद्रियां बहिर्मुखी नहीं, इंद्रियां स्वरूपस्थ हो रखा है, एकाग्रता में आ गए, क्योंकि और कोई विचार नहीं है। खाने के साथ आप खो गए, स्वाद के साथ आप बंध गए कुछ पल के लिए, तो मन में ठहराव आ जाता है। तो उस ठहराव से मन में जो संवेदना जागृत होता है, उस संवेदना को ही हम खुशी के नाम दे रखे हैं। हम तो खाने के बारे में चर्चा कर रखे हैं। खाने के साथ ही 5 ज्ञानेंद्रियों को परखिए। 5 ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में जो कोई भी भौतिक वस्तु पदार्थ आता है, जिसके द्वारा कुछ पल के लिए मन में ठहराव आ जाता है, मन स्वरूपस्थ हो जाता है, उस अवस्था को ही हम खुशी बोलते हैं। एक अच्छे से घर में बैठे हैं, एसी लगा हुआ है, बड़ा ठंडा लग रहा है, बड़ा आनंद लग रहा है, बड़ा खुशी लग रहा है। आहा हा, एसी रूम में ना बड़ा मज़ा आता है, बड़ा खुशी लगता है। मज़ा कैसे आ रहा है? उस ठंडी के साथ, उस ठंडी के संपर्क में आपके त्वचा आ रखा है, वैसे माहौल के साथ मन में ठहराव आ रखा है। उस अवस्था को आप खुशी बोल रहे हैं। कोई सुंदर दृश्य देख रहे हैं, कश्मीर के एक सुंदर पहाड़ी को देख रहे हैं, बर्फीली पहाड़ी है, पहाड़ के ऊपर कई सारा पेड़ है, पेड़ के ऊपर भी बर्फ गिर रखा है, पास कोई एप्पल के बगीचा है, गुलाब के फूल की एक बाड़ बना रखे हैं, गुलाब के फूल की एक फिनिशिंग बना रखे हैं। तो उस दृश्य को देखते हुए मन में एक ठहराव आ गया। वाह क्या सुंदर है, भगवान की क्या लीला है, क्या नज़ारा है, क्या अद्भुत दृश्य है, यहाँ पे हो क्या रहा है? परखिए, उस दृश्य के साथ आंख बंध गया। उस दृश्य को अनुभव करते हुए मन में ठहराव आ गया। उस ठहराव को ही हम खुशी के नाम दे रखें। बड़ा मनोहर दृश्य है, बड़ा सुंदर दृश्य है, बड़ा तृप्त लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है। मतलब हो क्या रहा है? उस दृश्य के कारण मन में ठहराव आ गया, मन स्वरूपस्थ हो गया। उस अवस्था को हम खुशी बोल रहे हैं। स्पर्श हो गया, दृश्य हो गया, रसनेन्द्रिय हो गया, घ्राणेन्द्रिय, वाह वाह क्या अच्छा खुशबू आ रहा है, बड़ा बड़ा चंदन के सुगंध आ रहा है, बड़ा मधुर सुगंध आ रहा है, बड़ा अच्छा स्मेल आ रहा है, बड़ा खुशी लग रहा है। ओहो, गुलाब के फूल के सुगंध आ रहा है, शायद कहीं यहीं पे कहीं कुछ गुलाब के पौधा है, कितना अच्छा खुशबू आ रहा है। देखिए, खुशबू के कारण, उस गंध से मन में एक ठहराव आ गया, मन स्वरूपस्थ हो गया, मन आत्मस्थ हो गया। उस अवस्था को हम खुशी बोल रहे हैं। कोई अच्छा संगीत सुन रहे हैं, संगीत के जो रिदम है, संगीत के जो भी उसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किया गया, उस संगीत को बजाने के लिए जो भी यांत्रिक वस्तु को हम विनियोग कर रखें, उस संगीत के ध्वनि से मन एक हो रखा है, मन ठहर रखा है। कर्णेंद्रिया उस संगीत के ध्वनि के साथ बन रखा है,
कान उस संगीत के द्वारा बंधने के वजह से मन में एक ठहराव आया हुआ है। उस ठहराव को ही हम आत्मस्थ होके, उस ठहराव के द्वारा जो अपने अंदर संवेदना जागृत हो रहा है, उस संवेदना को ही हम खुशी बोलते हैं। तो खुशी नथिंग बट स्टेट ऑफ माइंड। हैप्पीनेस इज ए स्टेट ऑफ माइंड, मन की स्थिति है। भौतिक संसार को जिस नजरिया से हम परखते हैं, जैसा अपना माइंडसेट है, उसी नजरिया से हम भौतिक वस्तु पदार्थ को देखते हैं, और उसी नजरिया से देखने के कारण जो अंदर जो संवेदना जागृत होता है, उससे ही हम खुशी के नाम दे रखे हैं, और उससे ही हम दुख को भी नाम दे रखे हैं। दुख, जैसे सुख एक मन की अवस्था है, ठीक वैसे ही दुख भी एक मन की ही अवस्था है। जो चीज़ हमें अच्छा लग रहा है, जैसे हम माइंडसेट कर रखे हैं, उस चीज़ को वैसे देखने से जो संवेदना जागृत होता है, हम बोलते हैं अच्छा है, अच्छा है, खुश है, बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा खुशी लग रहा है। लेकिन जिस नज़रिया से हम माइंडसेट कर रखे हैं, उसी दृष्टिकोण से अगर हम परखते हैं, कोई वस्तु पदार्थ उसके मुताबिक ना होता है, तो वह अनुभव को हम दुख के नाम दे रखे हैं। मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, क्या उस बच्चे के अंदर ये बच्चा मतलब 8-9 महीने के बच्चा, 1 साल के अंदर के जो शिशु होता है, क्या उस शिशु के अंदर राग द्वेष रूपक संशय होता है? क्या वो शिशु ये भला है, वो बुरा है, यही खुशी है, वही दुखी है, वह चीज़ दुख है, ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ आनंददायक है, क्या वो शिशु परखता है? समझने वाला बात है, क्योंकि शिशु परखता नहीं। क्यों नहीं परखता? हम यूं भी नहीं बोल सकते उस शिशु के जो सेंस ऑर्गन्स है वो हमसे कमज़ोर है, ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि शिशु के जो इंद्रियां है, जो प्रौढ़ अवस्था में जो शरीर है, उनके इंद्रियों से अधिक सजग है, अधिक तेज है। समझ पा रहे हैं आप? इंद्रियां सजग है, मन भी एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, क्योंकि नया जो कंप्यूटर होता है, उस कंप्यूटर के डाटा देखिए कितना इजीली प्रोसेस होता है, उस कंप्यूटर का फाइल्स देखिए कितना जल्दी ओपन हो जाता है, उस कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग सिस्टम को, जो नया कंप्यूटर होता है, उसके जो प्रोसेसिंग सिस्टम जो पुराना कंप्यूटर है उससे तेज होता है, उससे ज़्यादा जल्दी होता है। तो ठीक वैसे ही कंप्यूटर के साथ इस शरीर को भी तुलना करके देखिए। जो छोटे बच्चों के दिमाग होता है, एकाग्र रहता है, उनके इंद्रियों की क्षमता भी अधिक रहता है, लेकिन उनके अंदर भौतिक ज्ञान नहीं रहता है। इस कारण वो बातों को परख नहीं पाते हैं, वो अधिक शांति में रहते हैं, अधिक खुशी में रहते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, तो हम क्या करें? क्या भौतिक ज्ञान को त्याग कर दें? क्या भौतिक ज्ञान को ग्रहण ना करें, उस बच्चे के ही तरह रह जाएं? क्या करें? कैसे खुशी मिलेगा? अगर आप बोल रहे हैं खुशी भौतिक वस्तु पदार्थ में नहीं है, खुशी अपने अंदर है। हाँ, आइए इससे भी थोड़ा सा हम गहराई में परखेंगे। जो खाने के द्वारा जो आनंद मिल रहा था, अंदर मिल रहा था या बाहर मिल रहा था? विवेकी होकर इस बात को परखिए। निहायत अंदर मिल रहा था, स्वाद के आनंद को भीतर ले रहे थे, बाहर नहीं। खाना को बाहर से मुंह में चबा रहे थे, जीभ के संपर्क में खाने के स्वाद आ रहा था, परंतु उस स्वाद के आनंद को हम मन में परख रहे थे। तो आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर मन में उस खाने के स्वाद को परख रहे थे, तो मन में ही उस स्वाद के आनंद को भी ले रहे थे। आनंद उस स्वादिष्ट व्यंजन में नहीं है, मन में है, बाहर नहीं है, भीतर है।
कोई मनोहर दृश्य को देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं? मन में देख रहे हैं। तो अगर मन में देख रहे हैं तो दृश्य के आनंद को भी भीतर ही ले रहे हैं, अंदर ही, मन में ही ले रहे हैं। कोई मधुर संगीत को सुनते हुए आप आनंदित हैं। संगीत बाहर तो बज रहा है, लेकिन उस ध्वनि को कान के माध्यम से अंदर आप सुन रहे हैं, अंदर आप सुन रहे हैं, मन में सुन रहे हैं। यहाँ पे और थोड़ा सा गहराई से अगर हम बात करें, मन में चख रहे हैं, मन में देख रहे हैं, मन में सुन रहे हैं, मन में सूंघ रहे हैं, मन में स्पर्शानंद को ले रहे हैं। तो मन में कौन देख रहा है? मन देख नहीं रहा है। यहाँ पे मन में, बारंबार मन में बोलते हैं, मन देख रहा है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। अगर मन में देख रहा है तो कौन देख रहा है? आप बोलेंगे मैं ही देख रहा हूँ। अगर आप ही देख रहे हैं तो आप मन के ऊर्ध्व में है, मन से भिन्न है, मन से परे हैं। आप आत्मा है, आप ब्रह्म है। आत्मा रूपी आप मन के माध्यम से हर एक भौतिक वस्तु पदार्थ को इंद्रियों के माध्यम से परख रहे हैं। जब आप स्वरूपस्थ हो जाते हैं, मन आपके साथ एकाग्र हो जाता है, चाहे वजह कुछ भी हो, खाने के स्वाद हो, दृश्य के आनंद हो, संगीत के ध्वनि हो, किसी का भी माध्यम से जब आपका मन आपके साथ एक हो जाता है, स्वरूपस्थ हो जाते हैं, तो तब आपको शांति लगता है, आनंद लगता है, खुशी लगता है। तो यहाँ पे समझना चाहिए, खुशी अंदर है, खुशी के स्रोत आप है, खुशी बाहर नहीं है। आशा करता हूँ इन तमाम बातों को ना साधारण चिंताधारा से हटके गहराई से परखेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा द्वंद्व में आ जाते हैं, दुविधा में फंस जाते हैं। तो क्या करें? भौतिक ज्ञान को ग्रहण ना करें, भौतिक वस्तु पदार्थों के आनंद ना लें, हमेशा स्वरूप में ही बैठ जाएं, स्वरूपस्थ रह जाएं, आनंदित। हम तो स्वरूप में आनंद है, ये बात को समझ रखें। तो क्या आंख बंद करके बस बैठ जाएं, कुछ खाए ना, पिए ना, देखे ना, सूंघे ना, सुने ना, बस एकदम बैठ जाए? कितना समय बैठेंगे? कैसे बैठेंगे? बैठने से भी अधिक समय बैठने से चिढ़ आएगा, तो खुशी कैसे प्राप्त करेंगे? इस बात को ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक है प्रिय पदार्थ, दूसरा है श्रेय पदार्थ। प्रिय पदार्थ के, श्रेय पदार्थ के पार्थक्य को अगर आप परख पाएंगे, समझ पाएंगे, आप चिरंतन खुशी में रह सकते हैं, शाश्वत सुख में रह सकते हैं, जीवन जीने की कला को, कौशल को सीख सकते हैं। प्रिय पदार्थ क्या है? प्रिय पदार्थ वो है जो कुछ समय के लिए हमें खुशी तो देता है, लेकिन उसे ना परखेंगे तो इंद्रियों की दास बन जाएंगे, इंद्रियों की आधीन में आपका मन हो जाएगा, आप हो जाएंगे। जब इंद्रियों की दास बन जाएंगे तो इंद्रियां आपके शत्रु बनेंगे। वह प्रिय पदार्थ ही आपको विनाश के ओर ले जाएगा, आपकी खुशी को बर्बाद कर देगा। आइए थोड़ा सा उदाहरण स्वरूप समझेंगे। प्रिय पदार्थ मतलब कुछ समय के लिए मन में ठहराव आ रहा है, जिसे कि हम खुशी बोलते हैं, कुछ पल की खुशी। श्रेय पदार्थ वो है जो कि श्रेष्ठ है, जो कि अच्छा है। खाने को अगर परखें, खाने में अगर अधिक मसाले हो, तेल में तली हुई हो, फूड कलर, इंग्रेडिएंट्स, फ्लेवर्स, एसेंस अगर खाने के साथ हम ऐड करके खाते हैं, कुछ पल के लिए खुशी तो मिलता है, आनंद तो कुछ पल के लिए मिलता है, लेकिन वो खाना शरीर को रोगग्रस्त कर देता है। आजकल आज के समाज को अगर आप परखेंगे, घर घर में डायबिटीज़ है, घर घर में फैटी लिवर है, पेनक्रियास की जूस रिलीज़ नहीं हो रहा है, शुगर है, घर घर में हार्ट के अंदर कई सारा होल है,
हार्ट ब्लॉकेज है, लंग्स ब्लॉकेज है, डाइजेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हम दवाई को खाते हैं। ये तमाम चीज़ों के कारण क्या है? अन्न दूषित होना, रुचि में बंधे हुए अन्न को ना परखना, प्रिय पदार्थ में बंधे हुए श्रेय पदार्थ को परख नहीं पाना। तो जब आपके मन में विवेक जागृत होगा, सत्संग के माध्यम से, शास्त्र अध्ययन के माध्यम से, साधना के द्वारा विवेक को जागृत करके आप जब परखेंगे, खाने के उद्देश्य शरीर को शक्ति संचारित करना, शक्ति को प्रदान करना। जब इस बात को समझ पाएंगे, आरोग्यकर खाने को खाएंगे, किंचित आनंद को नहीं, आरोग्य रहते हुए परमानंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो इस खाने के साथ ही हर पदार्थ को देखिए इंद्रियों को उनके विषय बांधते रहता है। जितना भौतिक सुख आप लेंगे उतना भौतिक सुख की आकांक्षा बढ़ता है, कामना बढ़ता है, चाहत बढ़ता है। हम सब अनुभव कर रखे हैं। मान लीजिए कोई स्वादिष्ट पेय पदार्थ को आप पिए, अच्छा सा जूस पिए, कुछ पल के लिए तो तृप्ति मिलेगा, लेकिन बारंबार उस स्वाद को मन ढूंढेगा। शायद वैसे आम के रस और एक बार मिल जाए, शायद वैसे ड्रिंक्स आजकल हम कई कुछ पीते हैं, कई कुछ, उसका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, शायद वैसे मॉकटेल मिल जाए, वैसे कॉकटेल मिल जाए। तो देखिए स्वाद के साथ मन बंधे हुए बारंबार उस चीज़ को ढूंढ रहा है, चाह रहा है। कोई स्पर्श आपको अच्छा लगा, उस स्पर्श को मन बारंबार ढूंढेगा। उस स्पर्श में ही माया है, वह स्पर्श ही आपको कंगाल कर देगा, वह स्पर्श ही आपके शरीर को विनाश के ओर ले जाएगा, आपको चरित्र को दूषित कर देगा। तो परखिए, इस बात को परखिए। तो जब आप प्रेय पदार्थ को त्याग करके श्रेय पदार्थ जो कि श्रेष्ठ है, जो कि हितकर है, जो कि भविष्य में असली सुख को, आनंद को देगा, जब आप श्रेय पदार्थ को ग्रहण करेंगे, धीरे 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 समय आएगा, शरीर आरोग्य रहेगा, मन चिरंतन शांति में रहेगा, चिरंतन शांति में। देखिए सुख दुख मन की अवस्था है, परंतु जो शांति है आपके स्वयं की स्थिति है, आपके आत्मा के स्वरूप है। आत्मा स्वयं शांति के स्रोत है, आत्मा स्वयं शांति के, आनंद के स्वरूप है। परंतु ज्ञान के अभाव से, ज्ञान के मतलब ब्रह्म ज्ञान के अभाव से, नॉलेज ऑफ द सेल्फ नॉलेज के अभाव से मन क्या है, इंद्रियां क्या है, इंद्रियों की स्वभाव क्या है, इंद्रियों को जितना सुख देंगे, जितना भोगेंगे उतना रोगी होते जाएंगे, जितना त्यागेंगे उतना जोगी होते जाएंगे। इस बात को ना परख पाते हुए आज के दुनिया सुख की व्याकुलता में शरीर को रोगी और मन को भोगी बनाते हुए, इंद्रियों को चंचल को, मतलब मन को अस्थिर चंचल करके मन की दास बन रखे हैं। आशा करता हूँ आप समझ पाते होंगे। आज की संपूर्ण सत्संग के सारांश को अगर हम समझें, निष्कर्ष को अगर हम परखें, तो यहाँ पे देखिए भौतिक वस्तु पदार्थ बुरा नहीं है, धन संपत्ति पद पदवी बुरा नहीं है, ज्ञान भी बुरा नहीं है, खराब नहीं है, परंतु आप विवेक को जागृत करते हुए प्रेय और श्रेय इन दोनों पदार्थ को परख पाते हुए प्रेय पदार्थ से वंचित रहकर श्रेय पदार्थ को, श्रेष्ठ पदार्थ को आचरण करना चाहिए। प्रश्न उठता है, ये संभव कैसे होगा? एक शरीर क्या प्रेय है, क्या श्रेय है, उसे कैसे परखेगा? उत्तर स्वरूप यूं समझिए, जब आप हर दिन सत्संग करेंगे, सत्संग में गुरुवाणी को सुनेंगे, कुछ अच्छे चर्चाएं करेंगे, तो उसके माध्यम से आपका विवेक जागृत होगा। आप जब स्वयं को पढ़ेंगे,
स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब स्वयं को पढ़ना, खुद के नेचर को परखना, मन के नेचर को परखना, इंद्रियों के स्वभाव को परखना। जब स्वाध्याय करेंगे, इंद्रियों के मन के स्वरूप को, स्वभाव को समझेंगे, सत्संग के माध्यम से विवेक जागृत होगा। जब आप साधना करेंगे, क्षमा, दम, तितिक्षा, इन साधनाओं को जब आप करेंगे, इंद्रियां, मन आपके नियंत्रण में रहेंगे। और जब आप स्वरूप को समझ पाएंगे, जब हर दिन शास्त्र अध्ययन करेंगे, 3 चीज़ है, हर दिन सत्संग, हर दिन शास्त्र अध्ययन, हर दिन साधना। इसके माध्यम से आपके विवेक जागृत होगा। सुख को जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं, सुख के स्रोत आप स्वयं है, इस बात को समझ पाएंगे। माया में, भ्रम में, बाहर भौतिक वस्तु पदार्थ में सुख को प्राप्त करने के व्याकुलता से वंचित होकर स्वयं में, स्वरूप में, संयमता से, नियंत्रण में, सजगता से जीवन को जीते हुए आंतरिक सुख को, आरोग्य को, आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। आशा करता हूँ समझ पाते होंगे। सुख मन की स्थिति है, दुख भी मन की स्थिति है, दोनों संवेदना है, दोनों मन के ही स्थिति है, परंतु जो आनंद है सुख से, दुख से परे है। यहाँ पे और एक बार मन में फिर प्रश्न उठता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान को बहुत कम चर्चा होते हैं, हम ऐसे वीडियोस बहुत रेयर हम सुनते हैं, तो यहाँ पे मन में प्रश्न उठता है, ये कैसे अजीब सी बातें बोल रहे हैं आप। हम स्वरूप में आनंद को कैसे प्राप्त कर पाएंगे? हम आंतरिक सुख को कोई वस्तु पदार्थ के अनुभव के बिना कैसे परख पाएंगे, कैसे प्राप्त कर पाएंगे, ये कैसे संभव है? ऐसे प्रश्न उठना स्वाभाविक है। देखिए, हर दिन कई चीज़ें हम अनुभव करते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव से उसे परख नहीं पाते, उसे समझ नहीं पाते। दिन में 24 घंटा है, इन 24 घंटों में आप अधिक शांत कब रहते हैं, अधिक तृप्त कब रहते हैं? सोचिए थोड़ा सा। निहायती निद्रावस्था में खुश रहते हैं। निद्रावस्था को आनंदमय कोसा बोला गया, आनंदमय कोसा। निद्रावस्था में एक बड़ा रोगी भी अपना रोग को भूल के सो जाता है। करोड़ों रुपया खोया हुआ एक धनी व्यक्ति भी उस धन की दुख को भूल के सो जाता है। अनेक पद पदवी धन संपत्ति से परिपूर्ण हुआ व्यक्ति भी उस धन को, संपत्ति को भूल के सो जाता है। तो जब हम सो जाते हैं, हम स्वरूपस्थ हो जाते हैं, भौतिक ज्ञान से वंचित रहते हैं, मन स्वरूप में समाहित हो जाता है। सोना मतलब, सोने में भी 2 स्थिति है, एक स्वप्न वाला स्थिति है, दूसरा सुसुप्ति वाला स्थिति है। स्वप्न मतलब स्टेट ऑफ ड्रीमिंग, सुसुप्ति मतलब स्टेट ऑफ डीप स्लीप। जब डीप स्लीप वाला अवस्था में रहते हैं, सुसुप्ति वाला अवस्था में रहते हैं, देखिए कितना आनंद लगता है, कितना खुशी लगता है। सारा रात सोने के बावजूद सुबह उठते समय मन में थोड़ा सा चाहत रहता है, काश और कुछ पल सो जाऊं, काश और कुछ पल सोने के मौका मिले। वहाँ पे देखिए, हमें अगर कोई पोर्टफोलियो हो, कुछ चूज करने की मन के अगर व्यवस्था हो, आपको एक तरफ आपके सोने की अवस्था मतलब निद्रा की अवस्था को रखा जाए और दूसरी तरफ अगाध धन संपत्ति को रखा जाए, तो निहायत आप उस निद्रा वाला स्थिति को ही चयन करेंगे, उससे ही चाहेंगे। तो देखिए, नींद वाला स्थिति में कितना आनंदित रहते हैं, कितना खुशी रहते हैं। तो ये स्थिति प्रमाण है आपके स्वरूप में आनंद है, आप स्वयं आनंद है। जब आत्मा के साथ, यूं बोलिए आपके साथ, आत्मा आप है, आपके जो सत्य है, नित्य पदार्थ है, आत्मा है। आत्मा रूपी आपके साथ जब मन जुड़ जाता है, मन मतलब क्या है? विचारों की संग्रह, इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया हुआ अनुभवों की स्मृति,
जब वहाँ विचार जुड़ जाता है आत्मा के साथ, जब मन जुड़ जाता है, फिर मन में राग द्वेष आरंभ हो जाता है। भला बुरा सोचने की, परखने की वृत्ति आरंभ हो जाता है। फिर मन में ही दुख उत्पन्न होता है, उस राग द्वेष के द्वारा ही सुख उत्पन्न होता है। जहाँ पे दुख सुख राग द्वेष उत्पन्न होता है, फिर आप माया में बंध जाते हैं। ये सब प्रमाण है। तो अगर निद्रावस्था में आनंदमय कोशा में आपको शांति मिल रहा है, ये बात प्रमाण है आपके अंदर ही सुख है, आपके स्वयं में ही सुख है। इस बातों को और गहराई से हम जब साधना के बारे में चर्चा करेंगे तब समझेंगे। जब साधना में साधन चतुष्टय, अष्टांग योग, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, जब इंद्रियों की स्वभाव के बारे में अधिक से अधिक गहराई से हम चर्चा करेंगे, परखेंगे, तब और कई सारे ज्ञान को हम समझेंगे और इंद्रियों को, मन को नियंत्रण करने के प्रयत्न करेंगे। आज बस इतना समझिए, जिस खुशी को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह खुशी किंचित खुशी है, उस खुशी के समय अवधि है, उस खुशी के साथ ही हम माया में बंधकर दुखी होने की अवकाश है। परंतु हर दिन सत्संग को सुनते हुए, शास्त्र को पढ़ते हुए, साधनारत होकर जब हम जीवन को जिएंगे तो प्रिय श्रेय पदार्थ के पार्थक्य को समझ पाएंगे, प्रिय पदार्थ को त्याग करके श्रेय पदार्थ को आचरण करेंगे, आरोग्य रह पाएंगे, आनंद में रह पाएंगे। आज के सत्संग को यहीं पे विराम देंगे। ओम शांतिर्भवतु।